हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाउन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल का नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 24 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। ऑल जीके के जो क्वेश्चन है आपके लिए लेकर आ चुके हैं, तो आप इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहेगा क्योंकि काफ़ी आपको चीज़ें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को कनेक्ट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है गाइस? देखिए यहाँ पर ये पेपर पूरा का पूरा हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 37-38 क्वेश्चंस पूरे हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए लेकर आए हैं। जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। ये हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है। इस पर काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर लिमिटेड टाइम है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 500 से अधिक टेस्ट डले। जो नया पैटर्न आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज टेस्ट है यहाँ पर, तो आप जरूर से विजिट करिएगा, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जीके जीएस करंट अफेयर की अगर अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डेस ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था, तो ये सनबर्ड्स डाला गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो पेंजिया, यहाँ पर आपको याद रखना है, पेंजिया इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? इसका नाम विश्व बैंक है। ये दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया, तो इसको समानता की अवधारणा से दर्शाया गया। अगला क्वेश्चन है हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को हर वर्ष जो है ये विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 का मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की उस घोषणा से रिलेटेड है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, महिलाओं और ST/SC समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो स्टैंड अप इंडिया जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार ने शुरू इनके लिए किया है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? हरिहर बुक्का के की गई थी, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? 1.5 से अधिक होती है। तो मेगा शहर यानी मेगा जो सिटीज होती है वो होती हैं जो 10 मिलियन से जहां पर जनसंख्या होती है, तो 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेगा शहर, मेगा सिटीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई C.S. लुईस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु, तो इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? शून्य जनसंख्या कहलाती है। अगला है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या आपको बतानी है, तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? इनका नाम है नाकोजी ओंकोजो-इवेला। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मारियो पूजो ने लिखा है द गॉड फादर, ये एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पैन कार्ड का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या ये होता है पैन नंबर। अगला है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है, ये क्या है? तो सूर्य है, आप सभी को बताइए। भारत में वित्तीय आपातकाल का जो अधिकार है किसके पास में होता है? राष्ट्र के पास में होता है। अगला क्वेश्चन है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है। देश के माध्यम से विशेष ऑफर और ब्रांड प्रमोशन के बारे में पता चल सकता है, तो अगोरा पाइल्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी? बांग्लादेश की जो राजधानी का नाम ढाका है, ढाका याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी है। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 मार्च को हर साल मनाया जाता है। क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 वर्सेल्स से मान्यता मिली है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक उनका नाम है VR कृष्ण अय्यर, आपको नाम याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का पहला सुल्तान था तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो डेनियल द्वारा की गई नाइट्रोजन की खोज
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो ये www.gst.gov.in आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहता है, तो ये नीलगिरी पर्वत है, इसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो उस स्थिति को व्यापार घाटे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से मिट्टी से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती या पहलवानी ये होती है। इस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक के से रिपोर्ट जारी की है। तो ये FAO आपका हो जाएगा, याद रखिए। अगर क्वेश्चन है, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो वायुमंडल में धूल के से होता है। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए की संरचना खोजी गई। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर आपका रहेगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा शामिल है? तो फिशिंग आपका करेक्ट आंसर है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इनका नाम है CV रमन। यहाँ पर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपको याद रखना है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। सी रमन इसको कट कर देगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला है, जर्मनी की जो राजधानी है क्या है? तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन हो जाएगी। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यहाँ पर हम 38 से ये फर्स्ट शिफ्ट में हमने ऑल क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कैसा आपका पेपर था आज का, अगर आपने पेपर दिया था तो, बाकी अगर आपने नहीं दिया था तो आपको ये पेपर कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और गाइस ये हमारी टेस्ट सीरीज है स्पेशल, अगर आपने टेस्ट में एनरोल नहीं किया है तो जरूर कर लेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। काफ़ी सारे टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, इस माध्यम से आप अच्छे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क पर आपको ये मिल रही है और डेमो भी चेकआउट आप कर सकते हैं। क्लियर है? इस वीडियो की PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।